Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Once again, welcome to online class. As everybody knows, nowadays we are studying our story, Nelson Mandela along with to freedom. So let's continue our story ahead. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आइए आगे हम अपनी स्टोरी को कवर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग हियर। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेल्सन मंडेला है वो अपने स्पीच में, अपने भाषण में कुछ कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। टुडे ऑल ऑफ अस टू, आज हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ अपनी उपस्थिति से, अपनी मौजूदगी से। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सभी। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, इस नवजात आज़ादी के लिए, हाँ, सम्मान है या गरिमा या हम शान कह सकते हैं, और आशा या उम्मीद प्रदान करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कि हाँ, आज हम सभी मिलकर जो हम यहाँ पे मौजूद हैं इस नवजात जो हमें आज़ादी मिली है, जो नई नई आज़ादी मिली है, इसके लिए हम अपना जो सम्मान है, जो एक तरह से ग्लोरी है और होप है, उसको प्रदान करते हैं, उसको देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और ध्यान दीजिएगा, एक असाधारण मानवीय तबाही के अनुभव से बाहर निकलकर जो एक लंबे समय तक जारी रही। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो तबाही, ह्यूमन डिजास्टर जो एक लंबे समय तक चला, इसके अनुभव से बाहर निकलकर, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण। और ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मानवीय तबाही, विपत्ति। हाँ, और लास्टेड माने जारी रही। टू लॉन्ग यहाँ पे समय के लिए इंडिकेट करता है, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, मस्ट बी बोर्न आ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विद बी प्राउड, और जिस पर सभी मानवता को गर्व होगा, जिस पर सभी मानवता को गर्व होगा। तो बात समझिए बच्चों कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी जो मानवता है उसको गर्व होगा। ह्यूमैनिटी क्या होती है? मानवता। प्राउड क्या होता है? गर्व। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हाँ, कि हम सभी जो गैर कानूनी थे, हाँ, मुजरिम थे, ये ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं थी। तो बात समझे, सो लॉन्ग एगो ये एक समय के लिए इंडिकेट करता है। आउटलॉस का मतलब यहाँ गैर कानूनी कह सकते हैं, मुजरिम कह सकते हैं। हैव टुडे बीन गिवन द रियल प्रिविलेज टू बी होस्ट टू बी द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। तो ध्यान दीजिएगा कि आज हमें एक दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है संसार के जो राष्ट्र हैं उनका होस्ट करने के लिए, उनकी मेज़बानी करने के लिए हमारी स्वयं की धरती पर, ज़मीन पर। हाँ, तो बात समझिए बच्चों, रेयर प्रिविलेज का क्या, रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, प्रिविलेज का मतलब है विशेष अधिकार। ओके, हाँ, और होस्ट होता है मेज़बानी करना। क्या होता है? हाँ, मेज़बानी करना। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, वी थैंक all of our distinguished internationals guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सभी क्या कह रहे हैं कि हम सभी उन जो सम्मानित, जो प्रसिद्ध लोग हैं, ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान है, हाँ, जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उन सभी का, ओके, यहाँ आने के लिए हमारे लोगों के साथ एक ऐसे अधिकार, हाँ, कि हमारे लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे अधिकार लेने आए हैं, ओके, जो क्या है, जो किस पर है? वो जो न्याय के लिए है और शांति के लिए है और डिग्निटी और गरिमा के लिए एक विजय है, एक जीत है। तो बात समझिए बच्चों, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, और जस्टिस का मतलब न्याय, और पीस का मतलब क्या होता है? शांति, और डिग्निटी क्या होती है? गरिमा। ओके, हाँ, ये हम सम्मान कह सकते हैं। ओके, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। टेक पोजेशंस का मतलब होता है अधिकार लेना। क्या होता है? अधिकार लेना। और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। और गेस्ट्स का मतलब क्या होता है? मेहमान। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आखिरकार
हमारी जो या अपनी जो राजनीतिक जो आज़ादी है उसको प्राप्त कर लिया है। वी प्लेस आवरसेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम हमारे जो सभी लोग हैं उनको आज़ाद कराने की शपथ लेते हैं। अब किससे? फ्रॉम कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी का बंधन है, हाँ जो लगातार है गरीबी का बंधन है उससे, डिप्रिवेशन है उत्पीड़न से, या हम कह सकते हैं एक वंचितता से, ओके, सफरिंग दुख से, जेंडर और लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो अन्य हैं जो भेदभाव हैं उनसे हम अपने लोगों को आज़ाद कराने की शपथ लेते हैं। ओके, तो बात समझिए बच्चों, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम आज़ाद कराते हैं अपने लोगों को? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हाँ गरीबी का जो बंधन है और जो लगातार रहा है, डिप्रिवेशन वंचितता, और सफरिंग जो दुख रहे हैं लगातार, हाँ जेंडर और लिंग भेदभाव जो रहा है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो दूसरा अन्य है जो भेदभाव रहा है उससे अपने लोगों को आज़ाद कराने की क्या प्लेज लेते हैं, कसम खाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, हाँ कभी कभी और कभी पुनः नहीं होगा। दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि यह सुंदर जो धरती है, जो ज़मीन है, ओके अफ्रीका की, यह एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के दमन का अनुभूति है या अनुभव प्राप्त करेगा, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो सूर्य है, इतनी जो हमें जो एक तरह से सफलतापूर्वक जो कामयाबी मिली है, हाँ इतनी गरीमे वाली जो हमें एक तरह से सफलता, तो आगे बात समझ आ रही है बच्चों कि जो ये हमारी जो धरती है, ओके, द सन शैल नेवर सेट ऑन, कि सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, हैं, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इस एक शानदार एक मानवीय हैं उपलब्धि पर, हाँ जो एक इतनी शानदार उपलब्धि जो मानव ने प्राप्त करी है, हैं इस पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। हाँ सेट ऑन का मतलब अस्त होना। लेट फ्रीडम रेन, आइए इस धरती पर जो आज़ादी है इसका शासन होने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अल्लाह करे ईश्वर करे कि इस पर जो अफ्रीका है इस पर अल्लाह का आशीर्वाद हो, ओके हैं ईश्वर का आशीर्वाद हो। बात समझिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम अपनी स्टोरी को कवर करेंगे। थैंक यू।